अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। और जिस शख्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही रेप्यूटेड इंडिविजुअल है अपने फील्ड में, बहुत ही इज्जत कमांड करते हैं। तो आज से पहले यहाँ पे 2 दिन पहले इन्होंने ये ऐलान किया लिम्रा टाइम्स के कन्वर्सेशन में कि मैं ये केस छोड़ रहा हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद लिम्रा टाइम्स ने वो वीडियो उतार दिया। मैंने लिम्रा टाइम्स को पूछा कि आपने वो कम्युनिकेशन क्यों उतारे, तो उन्होंने कहा देखिए अभी भी वो मामला डाइसी है कि वो छोड़ रहे कि नहीं छोड़ रहे। ये इसकी पक्की जानकारी अभी हम बता नहीं सकते आपको। हो सकता है वो एक इमोशनल आउटबर्स्ट था, ये उनका बोलने का मतलब था कि हो सकता है ऐसा था। तो वी डोंट बिलीव दैट ही विल लीव द केस कंप्लीटली, ये उनका कहना था। और खुशकिस्मती से बहुत सारे लोगों ने वो उस वीडियो को, जो कन्वर्सेशन वाला वीडियो है, डाउनलोड कर दिया। बहुत सारे लोगों ने उसको ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करके शेयर करना शुरू कर दिया। तो वो ऑडियो हमारे तक भी पहुंचा। तो सबसे पहले तो हम एडवोकेट विनीत डांडा जी के बारे में, जो उन्होंने अच्छा काम किया, 90% जो उनका रिकॉर्ड है इस केस में, मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा काम किया। और 10% जो उन्होंने इस पूरे केस के लिए या पूरे सिचुएशन के लिए खराब किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो क्या है। और शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए बहुत सारे लोगों ने विनीत जी के ऊपर बहुत सारी अपनी पर्सनल टिप्पणियां की। एक मुती है, एक अवती है, ऐसे टाइप के जो लोग हैं जो बहुत ही हार्शली इनके खिलाफ इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो मैं ये नहीं समझता कि इन लोगों की कोई हैसियत भी होगी कि वो विनीत डांडा जी के खिलाफ इस किस्म की बातें बिना कोई बैकलैश के कर सके। हम तो जानते हैं कि जो भी विनीत डांडा जी के खिलाफ कुछ जनरली ऐसा बोलता है तो वो लीगल चैनल्स के रास्ते डेफिनेटली उनको प्रोसिक्यूट करने का सोचते हैं, बिकॉज ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए किसी के बारे में। तो ये उनका एटीट्यूड रहा है, ये उनका स्टाइल रहा है, और बहुत ही डेयरिंग वाले आदमी। अब मैं आपको बताता हूँ कि 90% जो है वो इन्होंने क्या सही किया और किसके लिए किया। सबसे पहले उन्होंने नौहरा शेख के लिए क्या क्या किया ये पूरे केस में। हम सबको याद है कि चंचलगुड़ा जेल के बाहर वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हाउ कैन दे डू दिस, हाउ कैन दे टेक हर जस्ट लाइक दैट। इस टाइप का जो स्टेटमेंट था सिमिलर। तो नोट करने वाली बात यह है कि विनीत डांडा जी ने नौहरा शेख को रिसीव करने के लिए चंचलगुड़ा जेल के गेट तक और अंदर तक गए। दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अ लॉयर। एक बहुत बड़ी बात होती है। एक इवन सबऑर्डिनेट या एक सेशन कोर्ट के लॉयर को भी, या हाई कोर्ट के लॉयर को भी, प्रैक्टिसिंग जो हाई कोर्ट में करते हैं, उनको भी किसी अक्यूज्ड के लिए जेल में जाके उसको रिसीव करना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। लॉयर्स लोग नहीं जाते, जनरली उनके असिस्टेंट्स जाते सिर्फ, अगर जरूरत पड़ी तो। वो नहीं तो असिस्टेंट्स भी नहीं जाते। लेकिन विनीत डांडा जी ने नौहरा शेख के लिए वो तक किया। ये बात को आप गौर कीजिए। चंचलगुड़ा जेल में जाके उनको रिसीव करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर हर शी वाज टेकन बाय मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस उनको उनके विनीत डांडा जी के पहुंचने से पहले ले गई थी। उसी वक्त सेकंड चीज उन्होंने ये किया कि दोनों हैदराबाद और मुंबई पुलिस को क्रिटिसाइज किया, मतलब उनकी तनखीदे की। मैं इतना उर्दू बराबर नहीं है। ही क्रिटिसाइज्ड देम कि भाई इन्होंने किस तरीके से इन लोग काम कर रहे हैं। ऐसा रश करने की क्या जरूरत थी, जल्दी जल्दी आके करना। वो एक वीडियो भी रिलीज हुआ था जिसमें नौहरा शेख को ऐसा दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने धक्का दिया, जबकि वो जल्दी कर रहे थे उनके साथ। तो उन्होंने उस चीज को भी उनको पता चला उधर, और उन्होंने जेल के गेट के बाहर, जो एक्सटर्नल गेट है उसके बाहर खड़े होके उस चीज की मजम्मत की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों ऐसा किया लोगों ने, इतनी जल्दी क्या थी। फिर तीसरा पॉइंट जो विनीत डांडा जी ने किया वो ये किया कि उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे ये बोला कि भाई आपको अगर सच के बारे में कुछ बोलना है तो आप बोलिए, लेकिन इस तरीके से ना बोलिए कि उसमें लोगों का मन बन जाए कुछ चीज करने का, या तो एफआईआर करने का या तो ना करने का। आप सीधा न्यूट्रल रहिए। उन्होंने मुझे फोन किया, ये भी ऑब्वियसली एक नौहरा शेख के लिए ही किया। उनका पर्सनल तो कुछ ऐसा है नहीं। कोई लॉयर कभी किसी बाहर के आदमी को ऐसा फोन करके ये नहीं बोलता है कि आप ये मत करो वो मत करो। उन्होंने इस मसले को थोड़ा
सही तरीके से सुलझाने के लिए उन्होंने मुझे फोन किया और ये समझाने की कोशिश की कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर ये बात भी हुई, मैंने उनको कहा था कि भाई आप एक बयान दिला दीजिए, और वो बयान तो कभी आया नहीं। खैर, ये उन्होंने तीसरी चीज जो किया नौहरा शेख के लिए कि उन्होंने उनकी मुखालिफत करने वाले लोगों को भी कांटेक्ट किया, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला लॉयर या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले लॉयर के लिए बहुत बड़ी बात है। चौथा चीज उन्होंने ये किया कि उन्होंने न्यूज चैनल्स को अप्रोच किया, या न्यूज चैनल्स ने जब उनको अप्रोच किए तो उन्होंने उनके साथ भी बात किया। ये भी एक लॉयर जनरली करता नहीं है अपने क्लाइंट के लिए, उसको कोर्ट के अंदर क्या चलता है उसी से मतलब होता है। लेकिन विनीत जी ने ये भी किया नौहरा शेख के लिए। और पांचवा चीज ये है कि बहुत सारे ये पूरे जर्नी में, पूना के जर्नी में, औरंगाबाद के जर्नी में, यहाँ पे और थाने के EOW के जर्नी में और पुलिस कस्टडी में जब नौहरा शेख थी, तब विनीत डांडा ने जो FIR करने वाले लोग को भी ये अपने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की कि भाई हीरा ग्रुप एंड कंपनी के ऊपर आप आस रखिए, फेथ रखिए, आप ऐसा आस मत तोड़िए। ओके, चलो आपने FIR कर दिया, लेकिन आपका पैसा सेफ है, कानून के ऊपर भरोसा कीजिए। ये पांचवा चीज उन्होंने किया नौहरा शेख के लिए, जो कि लॉयर्स जनरली सिर्फ कोर्ट के अंदर तक का मामला सीमित रखते हैं। छठा चीज उन्होंने ये किया है कि एक रिसेंट वाला स्टेटमेंट है कि जब उन्होंने ये कहा, ये लास्ट वाला नौहरा शेख के लिए ऑब्वियसली कहा कि भाई ये मैं इस केस में नहीं हूं, लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये केस में नहीं हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं नौहरा शेख मैडम को सपोर्ट नहीं करता। वो उनका सपोर्ट है, लेकिन ये केस के डिफरेंसेस की वजह से मैं इस केस को हैंडल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फेवर में हूं उनके कि भाई सब ठीक हो जाए। और साथ साथ में ये भी कहा कि भाई लोगों को अपना पैसा मिल जाना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट्स जनरली मोटा मोटा जो हमको दिखाई दिया कि विनीत डांडा जी ने नौहरा शेख के लिए क्या किया। अभी ओवरऑल इस केस के लिए क्या किया, ये हमारा सेकंड सेक्शन आप समझ लीजिए। ये सबसे पहले तो नौहरा शेख से कंसेंट, मतलब उनकी मर्जी के मुताबिक 5 करोड़ डिपॉजिट करने की बात की हैदराबाद कोर्ट में, और पब्लिक को इसको इन्फॉर्म किया। 5 करोड़ डिपॉजिट करने के पीछे रीजन ये था, ये सजेशन भी विनीत डांडा जी ने ही दिया होगा मेरे हिसाब से, और नौहरा शेख ने इसको एक्सेप्ट किया कि 5 करोड़ हम डिपॉजिट करते हैं। वो उसका रीजन ये था कि जितना भी FIR का अमाउंट है उसके ऊपर का थोड़ा सा पैसा अगर हम दे देते हैं तो कोर्ट इमीडिएटली बेल दे देती है, ये उनकी उम्मीद थी और वैसा ही हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुंबई पुलिस उससे पहले वक्त पे आके उनको ट्रांसफर के लिए अर्जी डाल दी और वो कबूल भी हो गया और वो लेके भी चले गए। तो ये 5 करोड़ की जो बात की, ये एक केस के लिए एक पॉजिटिव चीज था कि 5 करोड़ जमा हो जाएंगे और केस खत्म होने के बाद जिनका पैसा है उनको मिल जाएगा। ये पहला चीज उन्होंने किया। दूसरा चीज, वो 5 करोड़ के साथ साथ 1 करोड़ स्टाफ के लिए, ये भी एक बहुत ही, अगर मैं एक पॉजिटिव तरीके से उनके बारे में सोचूं, जो मैंने कहा है कि शुरुआत के 90% मैं उनके लिए कहूंगा, उसके बाद का 10% उनके खिलाफ कहूंगा, मेरे हिसाब से जो हुआ है वो हिसाब से। तो 1 करोड़ का जो उन्होंने स्टाफ की सैलरी का विड्रॉल ये डाला है, वो भी एक बहुत स्टाफ वाले लोग के दिल में उम्मीद जाग गई थी कि ये अच्छी बात है, कम से कम हमारी सैलरी तो मिल जाए, और ये मिलनी भी चाहिए थी स्टाफ वाले लोग को। बहुत सारे स्टाफ इनोसेंट है इसमें, इन हाउस स्टाफ की बात कर रहा हूँ। एमईज और डीएसएस तो उनको तो वो तो कुछ जनरली कुछ डिजर्व नहीं करते, सिवाय 10 या 20% जो वाकई में ईमानदार थे। तीसरा चीज उन्होंने ये किया केस के लिए कि मुंबई में पहुंचते साथ ही उन्होंने 2 करोड़ का ऑफर किया, वो भी इस उम्मीद में कि चलो ये 2 केसेस है तो इनमें अमाउंट से बढ़ के पैसा डाल के फटक से बेल हम दिलाते। ये एक्चुअली केस के लिए भी किया जो इन्वेस्टर्स लोग हैं, और नौहरा शेख के लिए भी किया, ये दोनों चीजें, 1 करोड़ की स्टाफ सैलरी और 2 करोड़ का और 5 करोड़ का डिपॉजिट। लेकिन ये ज्यादातर ये केस को सुलझाने का हिसाब किताब में जो उन्होंने किया। चौथा चीज उन्होंने ये किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये सारे केसेस हैं उनको कंपाउंड, मतलब एक साथ जोड़ के एक जगह करने का अपील डाला था। ये भी केस के लिए एक अच्छी बात थी, नौहरा शेख के लिए और केस के लिए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिजेक्ट हो गया और उनके बाद उनको कहा गया कि आप हाई कोर्ट में पहले अपील कीजिए और उसके बाद फिर हम देखेंगे, ऐसा करके वो रिजेक्ट हो गया। पांचवा चीज वो ये करते रहे, ये किया भी नहीं, करते रहे कि जहां जहां भी कोर्ट केसेस हुए वहां वहां इन्होंने नौहरा शेख के बिहाफ में बड़ी तेजी से एंटिसिपेटरी बेल्स, जो जमानत है कि अरेस्ट से पहले वाली जमानत है, वो अप्लाई
कर दी। तो अभी हमने मोटा मोटा ये पॉइंट्स हमने जज कर दिया, एनालाइज कर दिया कि विनीत डांडा जी ने नौहेरा शेख के लिए क्या किया और इस केस के लिए क्या किया। अब मेन पॉइंट्स ये इसमें हम बात करेंगे कि नौहेरा विनीत डांडा जी ने इन्वेस्टर्स लोग के लिए एक्चुअली में क्या किया, इन्वेस्टर्स एंड द पब्लिक इन जनरल, जितने लोग इन्वेस्टर्स नहीं है उनके लिए भी। देखिए, हैदराबाद के कोर्ट के बाहर आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपना इंटरव्यू दिया। उन्होंने लोगों को मीडिया के जरिए ये कहा कि हीरा ग्रुप एंड कंपनीज एक 700 करोड़ की कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है और वो उनकी नीयत है देने की, ओके, और आप लोग को कानून पे भरोसा होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइप का उनका निचोड़ इस उनके बयान का उस वक्त ये निकलता है कि उन्होंने ये कहा कि भाई हीरा ग्रुप पैसा देने की नीयत रखती, डोंट वरी, एंड पब्लिक को पैसे कानून पे भरोसा होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने बहुत रिसेंटली अभी ये दिया, उन्होंने ये कहा कि कुछ 5-6 दिन पहले आज से, कि अगर नौहेरा शेख अंदर भी रहेगी तो भी आप बेफिक्र रहे, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। कोर्ट पे भरोसा रखे, कानून पे भरोसा रखे, कानून किसी को छोड़ता नहीं है और कानून प्रो पीपल है। ये वापस से फिर से दोबारा इन्होंने कानून का हमको एश्योरेंस दिया, आश्वासन जिसको बोलते, सॉरी मैं हिंदी में थोड़ा सा तोतला हूं, तो एश्योरेंस दिया। और ये भी बहुत ही अच्छी बात थी इन्वेस्टर्स लोग के लिए। इन्वेस्टर्स लोग बहुत एनर्जेटिक हो गए, मतलब खुश हो गए ये सुन के कि चलो कम से कम कोई एक शख्स तो हीरा ग्रुप एंड कंपनीज की तरफ से बोल रहा है। तीसरा पॉइंट ये था कि जो लिम्रा टाइम्स के कन्वर्सेशन में जो हमारे पास है डाउनलोडेड फॉर्चुनेटली, उन्होंने ये कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, बार बार स्ट्रेस किया, ये तो नाइंसाफी होने नहीं देगी लोगों के साथ। आप समझ रहे हो, ये हमेशा जो इन्होंने इनकी पूरी जर्नी है जो हीरा ग्रुप एंड कंपनीज के साथ, उसमें यही उन्होंने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं वो, मतलब पूरा प्रो लॉ कहा, जो एक लॉयर को एक्चुअली में करना चाहिए, पब्लिक के साथ भी, इन्वेस्टर्स के साथ भी और केस के साथ भी और अपने क्लाइंट के साथ भी। इन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया ये केस, इट्स अनरिमार्केबल। ये मतलब आप इनके ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकते कि भाई इन्होंने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, जो अलग अलग किस्म के हम कहानियां सुना रहे, अब तक तो नहीं उठा सकते, ओके। और ये चौथा पॉइंट ये है जो ये सब सारे पॉइंट्स को कवर करता है कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या किया, कि भाई वो हमेशा उन्होंने ये कहा है कि कानून, हिंदी में जिसको कहते हैं, सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊंचा है, जो कि हकीकत है। इंडिया में यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग कानून से डरते हैं। जैसे कि अभी आप ये देखो, ये मुती है, अवती है, ये लोग इनडायरेक्टली बिना नाम लिए गाली दे रहे हैं लोगों को। बाबू साबिर खान है, अभी वो दूसरे स्टेट का, इसलिए अभी वो पकड़ा नहीं गया, उसने अपना बराबर एड्रेस भी नहीं बताया और हमेशा लोगों को बोला मैं आजमगढ़ में रहता हूँ, आजमगढ़ में। अगर ये कानून का डर इनके अंदर नहीं होता तो ये बाकायदा आ जाते आज मेरे घर के नीचे और बोलते थे, अरे यू नो आ जाओ नीचे, आ जाओ, देखते, फिर हम दोनों एक दूसरे से निपट लेते। लेकिन ये कानून का जो डर है, उन्होंने विनीत डांडा जी ने हमेशा ये लोगों को ये मैसेज पहुंचाया कि यू शुड हैव फेथ, आपको भरोसा होना चाहिए कानून पे, ओके। और कानून सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊंचा है इस देश में, अल्लाह के बाद ऑब्वियसली। अब ये 90% तकरीबन हम ये ले लेते कि 90% की जो अच्छी अच्छी बातें जो विनीत डांडा जी की थी, हमने एकदम नॉन बायस्ड होके सामने रखी। अब जो बुरी बात हमको जो लगी कि जो गलत किया उन्होंने, या उनके जरिए हुआ, ऐसा बोल सकते हैं, इनको डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने गलत किया, क्योंकि जो भी कुछ उन्होंने किया ये केस से रिलेटेड था। पहला गलत काम उन्होंने ये किया है कि नौहेरा शेख के कहने पे, या उनसे ये हुआ है ये गलत काम कि नौहेरा शेख के कहने पे इस्लामिक स्कॉलर्स लोग को डेफेमेशन के नोटिस दिए, बिना उनसे बात किए या बिना एक्चुअली, सिर्फ नोटिस दे दिए, और नोटिस ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता था लोगों को साइलेंस करने में। तो डेफेमेशन वाला जो नोटिस था और थ्रेट था, ये इनको नहीं करना चाहिए था। बिकॉज आजकल ऐसा हो गया है कि इंडियन लॉ को, डेफेमेशन को एक्चुअली इंडियन लॉ में बहुत ही बुरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इस्तेमाल की धमकी ये भी किसी को नहीं देना चाहिए था। अगर हीरा ग्रुप एंड कंपनीज एकदम जेन्युइन थी तो डेफिनेटली बातचीत से हर मसले हल हो जाते। डेफेमेशन खेलने की किसी को जरूरत नहीं थी। तो ये फर्स्ट पॉइंट था जो हमें लगा कि विनीत डांडा जी ने नौहेरा शेख के कहने पे सही नहीं किया। दूसरा और बहुत ही मेजर पॉइंट है, लेकिन इसको भी एक एक्सक्यूज दे सकता है कोई, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक या दो या तीन इन्वेस्टर्स जो हैं इनको अप्रोच किए, कॉल किए
और उन्होंने बोला कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। तो उन्होंने बड़ी ही रूडली ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से आप फ्री में एडवाइस लेते हो क्या, इस तरीके से। लेकिन हम इसको भी, जबकि हम अगर ये बात हमारी बहन के साथ होती, अगर हम उनको बहन मानते, तो ये काबिल माफ़ी नहीं होता कि एक लॉयर ने इस तरीके से ये रिप्लाई दिया। लेकिन अगर उनका पर्सपेक्टिव देखे, ये तो ऐसा लगता है कि चलो वो ऑलरेडी बहुत परेशान थे उस वक्त, बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों को उनका नंबर पहुंच गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, और वो हिसाब से वो एक मैसेज दे देते चिल्ला के, और बाकी सब लोग समझ जाते कि भाई विनीत डांडा जी इज नॉट अप्रोचेबल जस्ट लाइक दैट। मतलब ऐसे ही उनसे खाली फोन उठा के हम फोन नहीं कर सकते भाई, ये सब चीजों के लिए उनके पास वक्त नहीं है, वो अपने काम में बिजी है, इस टाइप का मैसेज। लेकिन फिर भी अगर हम उस शख्स को हमारा भाई मानते हैं जिनके खिलाफ ये हुआ है, या सच में हमारी बहन मानते हैं जिन्होंने इतने हार्श वर्ड्स सुने विनीत डांडा जी से, तो हम ये बोलेंगे कि ये भी दिल से काबिल माफी नहीं है, हम इसके बदले कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये बात भी इन्होंने सेकंड पॉइंट जो है गलत किया। और तीसरा जो पॉइंट है कि ये जो अभी केस से छोड़ने वाली बात, ओके, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभी इन छोड़ने वाली बात जो इन्होंने की, इससे लोगों तक क्या मैसेज पहुंचा कि भाई क्या ऐसी कोई बात है कि विनीत डांडा जी और हीरा ग्रुप एंड कंपनीज या नौहेरा शेख का कोई कोर कनेक्शन है जिसकी वजह से वो अपने आप को साइडलाइन करना चाहते हैं। देखो भाई, ये सोचने वाली बात है। क्या ये बात उठी है व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ऐसी कोई बात है कि भाई ये कुछ ऐसा अंदर का कोई कनेक्शन है, कोई ऐसा 161, तो मतलब ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से अगर ये केस को ज्यादा खोदा जाए तो इनको तकलीफ हो सकती है। ऐसे लोग बोल रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया में, जहां जहां ये बात है वैसे ये बात भी उठी हुई है। खैर, ये बहुत ही छोटे छोटे गलतियां हमने पकड़ी, और हम ये चीज को कभी भी इन पब्लिक बिना सबूत के, बिना फैक्ट्स के नहीं रखना चाहिए। देखिए, आज अगर मैंने ये सब चीजें रखा तो मैंने बहुत सारी चीजें एजम्पशन पे रखा। जो उनके खिलाफ मैंने बात की वो सारे एजम्पशन पे रखा कि उन्होंने चिल्लाया तो उनका ये वजह होगा, अगर वो किसी बात से डर रहे हैं कि ये केस आगे जाके खुदेगा तो प्रॉब्लम होगा, तो ये भी एक एजम्पशन है। ओके, ये पक्का कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ वाकई में वो डर रहे हैं ऐसा। और खाली स्ट्रांग पॉइंट ये है कि इनके खिलाफ ये है कि भाई इन्होंने डेफेमेशन नोटिस फाइल किया, लेकिन वो भी ऐसा है इस्लामिक स्कॉलर्स के अगेंस्ट, वो भी ऐसा है कि भाई वो उनका क्लाइंट का मसला है, तो वो क्लाइंट के हिसाब से काम कर रहे हैं, ही इज जस्ट अ लॉयर। तो जनरली ओवरऑल देखा जाए तो 90 या 95% हम ये कह सकते हैं कि विनीत डांडा जी सही है, ये केस के लिए सही थे, और उनको नहीं जाना चाहिए था, नहीं हटना चाहिए था। बहुत सारे लोगों की उम्मीद उनके अल्फाजों से जुड़ी हुई थी जो वो बाहर आके बोलते थे। उनकी जो बात थी कि भाई कानून कभी किसी के साथ गलत होने नहीं देगा, उस चीज के ऊपर भी बहुत सारे लोग ने अपना सब्र बना के रखा था। और मैं ये मानता हूं कि आज जितने भी लोग व्हाट्सएप में या इधर उधर जो बेइज्जती कर रहे हैं विनीत जी का, दैट ही डज नॉट डिजर्व दैट अनटिल यू हैव सम रियल सॉलिड एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो ये गीबत हम ना करें, ये बैक बाइटिंग या ऐसी इस तरीके की बात ना करें। और बड़ी जिंदगी है, विनीत डांडा जी की भी आगे अच्छी लाइफ है, वो भी इंसान है हमारी तरह बिल्कुल। और ऊपर वाले की नजर में हम बड़े वो छोटे कभी नहीं हो सकता है, बराबर का मतलब अल्लाह जिसको सबको बराबर से देखता है, और किसके हाथ में क्या जिम्मेदारी दे दे वो भी हम बोल नहीं सकते। तो हम इनके खिलाफ बेवजह की आरोप या बेवजह का ये इस तरीके से करके इनका नाम खराब करें, ये हमें मतलब शोभा नहीं देता, जैसा हिंदी में बोलते हैं। खैर, ये सारे मसले में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी आप ये सारे चीजें जो मैंने आपको कहा वो 1 सेकंड के लिए भूल जाओ। अगर जरूरत पड़े तो दोबारा इसको इस वीडियो को, इस ऑडियो को सुनो और ये सारी बातें याद कर लो, लेकिन फिलहाल ये सारे चीजों को भूल जाओ और विनीत डांडा जी और लिम्रा के कन्वर्सेशन में 4th मिनट में जाओ, 4थे मिनट में। देखिए, मैंने आपको इससे पहले बोला था कि लिम्रा ने वो ऑडियो पुल डाउन कर दिया, मुती ने अपना वीडियो निकाल दिया जो बहुत बुरा भला कहा उन्होंने विनीत डांडा जी के ऊपर, और अवती ने भी कुछ चेंजेस कर दिए, कैंसिल कर दिए, लिख दिया, ऐसा बहुत कुछ लिख दिया उसने। तो ये सब रिवर्स, जैसे कि मैंने रिवर्स पॉन्जी बोला था, वैसे ये रिवर्स प्रोपेगेंडा या जो भी आप कह सकते हैं, इस तरीके की जो चीजें हो रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट
इस चीज को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ कि भाई वीडियो आई और उतर गई लिमरा न्यूज से, मुती से, अवती से, ये सब आके उतार रहे क्यों हुआ? क्योंकि आप उस कन्वर्सेशन के चौथे मिनट पे जाइए, वहां पे विनीत डांडा जी ने साफ साफ सबको ये बोल दिया कि भाई इस्माइल शेख तो कंपनी के डायरेक्टर है, वो चाहते हैं तो अभी सबको पैसा देना शुरू कर सकते हैं। इस टाइप का स्टेटमेंट है पूरा। आप चौथे मिनट से जाइए और ये लिमरा और विनीत डांडा जी के कन्वर्सेशन में आप सुन लीजिए कि उन्होंने पब्लिक को आखिर में जाते जाते इतना बड़ा बून दे दिया, इतना बड़ा हेल्प कर दिया, ये बोल के कि अभी भी अगर चाहे, क्योंकि इस्माइल शेख जो नौहरा शेख का भाई है वो इस कंपनी का डायरेक्टर है, तो वो अगर अभी भी चाहे तो सारी काया पलट हो सकती है, इन्वेस्टर्स लोग को अभी भी पैसा मिल सकता है, 200 करोड़ का जो अमाउंट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास वो ऑडियो है तो सुन लीजिए दोबारा 4 मिनट से, ऑडियो नहीं है तो आप पूछ लीजिए ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कोई ना कोई आपको दे देगा। नहीं तो मेरा नंबर अगर आपके पास है तो मैं ही आपको दे दूंगा। मैं पब्लिक में अपना नंबर बोल नहीं सकता क्योंकि 50-100 कॉल आने शुरू हो जाएंगे और मैं पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा उनके खिलाफ। खैर, वैसे मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही शातिर दिमाग वालों की है, ऐसा कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता, ना मैं आपको बना सकता हूँ, ना मोती बना सकता है, ना होती बना सकता। और विनीत डांडा जी तो शुरू से ही हमको बेवकूफ नहीं बना रहे। जैसे मैंने कहा है कि उनका प्रो लॉ और प्रो जस्टिस के जितने भी स्टेटमेंट्स है, कम से कम उस चीज के लिए हमें उन्हें कंप्लीट रिस्पेक्ट देके विदा करना चाहिए। कोई भी किस्म का गीबत या बैकबाइटिंग नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।